मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब उसका भाग्य उसकी परीक्षा लेता है। उसके अपने भी रूठ जाते हैं, बुद्धि काम नहीं करती, चारों तरफ अंधेरा होता है, आंखों में आंसू भरे होते हैं, निराशा ही निराशा रहती है, जीने को मन नहीं करता। काल विकराल रूप धारण कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में काल के काल महाकाल का ध्यान करना चाहिए और महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र बहुत बड़ी शक्ति देता है। आदमी की 9 तरह की मौत मानी जाती है। एक मृत्यु होती है जब आर्थिक मृत्यु होती है, आर्थिक रूप से व्यक्ति टूट जाता है, रुपया पैसा होता नहीं, कर्जा सिर पर हो, देनदारी बहुत हो, यह आर्थिक मृत्यु कहलाती है। एक सामाजिक मृत्यु होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा बिल्कुल समाप्त हो जाए। एक मृत्यु कहलाती है जब परिवार टूट जाता है, सब खंड खंड हो जाए और अब रिश्तों में शत्रुता बन जाए, तो ये पारिवारिक मृत्यु होती है। एक मृत्यु वो कि मौत की आस में पड़ा है आदमी और बिस्तर से उठ नहीं पाता। अनेक तरह का मृत्यु का रूप है। किसी का राजनीतिक मृत्यु हो जाती है, किसी की सामाजिक हो जाती है, किसी की पारिवारिक हो जाती है, किसी की आर्थिक हो जाती है। सब रूपों में एक ही ध्यान रखना, दरवाजे कितने भी बंद हो जाएं, दुनिया की परवाह नहीं करना। दुनिया आपकी सफलता में साथ है, दुनिया आपके वैभव में साथ है, दुनिया आपके सम्मान में साथ है, दुनिया आपकी शक्ति में साथ है। अशक्त होते ही दुनिया दूर जाती है, धनहीन होने से दुनिया दूर जाती है, असफल होने से दुनिया दूर जाती है, हार जाने से सब लोग मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन हारे का भी कोई साथी है दुनिया में, गिरे हुए को भी कोई उठाने वाला है। जिसके पास कोई मान नहीं, उसका भी मान रखने वाला दुनिया में कोई है, वो एक ही है, उसका नाम है परमात्मा। बस उसका सहारा लेना चाहिए। शेक्सपियर की एक पंक्ति है जिसका सार है कि सूरज छिपता है, अंधेरा बढ़ता है, लोगों के घर के दरवाजे बंद होने शुरू हो जाते हैं अंधेरा बढ़ने से। उसने आगे कहा कि ऐसे ही जब जिंदगी में किसी के दुर्भाग्य बढ़ने लग जाए और उसकी हिम्मत और शक्ति सो जाए, तो अंधेरा बढ़ते ही जैसे दरवाजे बंद हो जाते हैं, ऐसे ही आदमी के लिए भी दुनिया अपने अपने दरवाजे बंद कर लेती है, कोई दरवाजा नहीं खोलता। आप अंधेरे में पहुंच जाएं, निराशा में पहुंच जाएं, असफल हो जाएं, तो पूरी दुनिया आपके लिए दरवाजे बंद करने लगती है। अपने क्या पराये क्या सबके द्वार बंद होने लगते हैं। जब ऐसे दिखाई दे कि सब द्वार बंद हो गए, तो उस समय याद रखना चाहिए एक दरवाजा दुनिया का हमेशा खुला रहता है, वो परमात्मा का द्वार है, वो किसी के लिए बंद नहीं होता। उसी को ध्यान में रखकर महामृत्युंजय का जाप श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। वैसे तो महाकाल और महाकाली, महादेव और महादेवी, गायत्री और मृत्युंजय दोनों मंत्रों का पाठ किया जाए तो ये मृत संजीवनी शक्ति बन जाती है।
तो आइए मिलकर पाठ करेंगे सभी। हजारों हजारों कंठों के साथ एक साथ स्वर गूंजेगा। भगवान कृपा करेंगे, सबका भाग्य जागेगा। पहले उच्चारण कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक मिव बंधनान मृत्योर मुक्षीय मां अमृतात। आपने कहा है कि हे त्र्यंबक, त्रिनेत्रधारी, त्रिकालदर्शी, अंतर्यामी, हे शिव, हे परमात्मा, यजामहे, हम आपका ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, आपका नाम सुगंध देता है, कीर्ति देता है। पुष्टि, आपके नाम से कृपा मिलती है, व्यक्ति फलता फूलता है। वर्धनम, उन्नति होती है। आपसे यश मिलता है, धन मिलता है, उन्नति मिलती है। उर्वारुकमिव बंधनान, जिस प्रकार से फल पककर डाल से स्वयं पृथक हो जाता है। कौन सा फल? यहां लिखा उर्वारुक, ये खरबूजे के लिए कहा गया है। जो बेल पर लगा हुआ होता है, लटका हुआ नहीं होता। खरबूजे को तोड़ें तो पूरी बेल उखड़ जाएगी अगर कच्चा है तो, और पक जाए तो तोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप अलग हो जाता है। कि भगवान हमें पूरी आयु देना, कच्ची अवस्था में हमें जिंदगी से दूर न करना। जब पक जाएं और फिर अपने आप इच्छा करें तेरी गोद में आने के लिए, तो पूर्ण आयु देना, अकाल मृत्यु मत देना। उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय, मृत्यु से छुड़ा, मां अमृतात, लेकिन अपनी अमृतमय गोद से कभी दूर न करना, ये हमारी प्रार्थना है। तो ये मंत्र है, आइए मिलकर उच्चारण करेंगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नाम लेते हुए याद कीजिए कि जब समुद्र मंथन हुआ अमृत प्राप्ति के लिए, अमृत भी निकला, विष भी निकला। अमृत पीने वाले देव कहलाए, लेकिन जिसने दूसरों के हिस्से की पीड़ा को पिया और अपने गले में रख लिया, उगला नहीं, वो देव नहीं कहलाया, देवों का भी देव महादेव कहलाया। अगर पीड़ा कोई पी सकता है, दर्द कोई मिटा सकता है, त्रिशूलधारी भगवान शंकर ही मिटा सकते हैं। आशुतोष हैं वो, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तुम पापी हो या पुण्य आत्मा, शरण में आकर देखिए, कृपा करते ही हैं। इसलिए प्रेम से उच्चारण करना, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले मातृशक्तिवद पुरुषो। निश्चित ही भगवान शिव अनादि हैं, अनुपम हैं,
अंतर्यामी हैं, पतित पावन हैं। महाभारत में द्रोण पर्व में भगवान शिव की स्तुति की। जब अर्जुन ने भी ये पूछा था कि बताइए, मेरे रथ के आगे त्रिशूल से त्रिशूल निकलते जा रहे थे और उनमें से अग्नियां प्रकट हो रही थी और उससे शत्रुओं का नाश हो रहा था, तो वो क्या चीज थी? तब उनको बताया गया कि वो कोई और नहीं, प्रियंकर शिव शंकर भगवान तुम्हारी सहायता करने के लिए आए हुए थे कि दुनिया से शत्रु नष्ट हों, पुण्य आत्मा इस धरती पर राज करें। तुम्हारी शक्ति बनकर शिव ही आए थे। महाभारत में लिखा, विश्वात्मने विश्व सृजे विश्व मातृत्य तिष्ठते नमो नमस्ते सेव्याम भूतानाम प्रभवे सदा। भगवान शिव क्या है? विश्व आत्मा, पूरी सृष्टि की जो आत्मा है। जैसे हमारे शरीर की आत्मा हमारे पूरे शरीर में चैतन्यता उत्पन्न करती है, शरीर को छोड़े तो शरीर की कोई महत्ता, कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो पूरी सृष्टि में जो व्याप्त है सब जगह, वो परमात्मा विश्व आत्मा कहलाता है, वो शिव है। विश्व सृजे, निर्माण की शक्ति भी वही, आदि शिव। विश्व मातृत्य तिष्ठते, पूरे संसार को अपने अंदर व्याप्त करके जो बैठा हुआ है। नमो नमस्ते सेव्याम, उस सबके सेवन करने वाले, मतलब जो सबका भला करे, सबके उपयोग में आए, किसी को अपने दर से जो खाली हाथ जाने नहीं देता, ऐसे भगवान शिव को हम नमन करते हैं। अद्भुत शक्ति है, भूतानाम प्रभवे सदा। प्राणी मात्र का जो कल्याण करता है, इसलिए भगवान शिव को कहा गया कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। कर्पूर जैसे गोरे हैं, लेकिन करुणा के अवतार हैं। मतलब दया ही दया है भगवान शिव के पास। भुजगेंद्र हारम, जिनको दुनिया में कोई प्यार नहीं करता, नफरत करते हैं जो लोग, जिससे उस नफरत के लायक को भी गले का हार बनाकर जो सजा लेता है, ऐसा है भगवान शिव। ऐसे प्रेम करने वाला। दुनिया तुम्हें धिक्कारे, लेकिन शिव अपने दर से मोड़ते नहीं हैं, किसी को वापस भेजते नहीं हैं। जो आदि में भी अंत में भी सदा ध्यान रखते हैं सबका। और शिव शंकर भगवान, जिन्हें गौरी शंकर के रूप में जब पूजते हैं, तो प्रेम के देवता भी हैं। अपने गले में अनेक अनेक रुंड माला धारण किए शिव बैठे। पार्वती माता ने पूछा, ये रुंड माला किस लिए है, ये क्या है? तो भगवान कहते हैं, पार्वती तुम्हारे जितने भी अवतार हुए, जितनी बार भी तुम धरती पर आए, तुम्हारा शरीर धरती पर छूट गया तो तुम्हारी खोपड़ी जो रह गई वो रुंड, उन सब की माला बनाकर मैंने गले में धारण की हुई है। ये प्रेम का प्रतीक है, ये प्रेम की माला है, इसलिए मैं उसको धारण करता हूँ। मतलब शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है, एक ही रूप है। इसलिए विवाह के अवसर पर कहा जाता है कि शिव पार्वती की जोड़ी बन जाए, कभी साथ न छूटे। अनंत प्रेम वाले हैं और भोले हैं। पार्वती माता कहीं भी खड़ी हो जाती हैं, जिद करने लग जाती हैं, उनका कमंडल रख देती हैं और कहती मैं नहीं जाऊंगी आगे, पहले बात मानिए। और भोले भंडारी वहीं खड़े हो जाते हैं, अच्छा चलो देवी तुम्हारी बात मानते हैं। पार्वती क्योंकि पर्वत पुत्री है, हिमालय की बेटी है, हिमालय अटल है, उसे कोई हिला नहीं सकता। तो फिर उनकी बेटी भी जब जिद कर जाए तो कौन हिलाए? तो शिव जी फिर महिलाओं को जिद पता नहीं विरासत में मिली हुई है।
अटक जाएं तो तिनके पर अटक जाएं, और माफ़ कर दें तो हिमालय जैसी गलती भी माफ़ कर देती हैं, छोड़ देती हैं सब चीज़। और जब अटक जाएं, किसी भी बात पे अटक जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं आज से जिद पक्की हो जाए। याद रखना, जिस घर में पति गुस्सा करे और गाली दे और महिलाएं बात बात में लड़ाई झगड़ा करें, जबान चलाती रहें और जिद करती रहें, उस घर की लक्ष्मी टिकती नहीं है, घर नरक बन जाता है। महिलाओं को जिद छोड़नी चाहिए और जबान चलाने की आदत छोड़नी चाहिए, और ताना देना तो होना ही नहीं चाहिए। ये ताना क्वीन बनने से कोई फायदा नहीं है, बहुत नुकसान है, बहुत बहुत नुकसान है। और पुरुषों को धौंस जमाना, गाली देना, डांटना, जब भी घर में आए गुस्सा करते हुए आए। बाहर सब लोग कहते हैं बहुत भले हैं, कभी गुस्सा नहीं करते। पत्नी से पूछ के देखिए एक बार, वो बताएगी कि कैसे हैं। लोग कहते हैं कि सांप सारी दुनिया में टेढ़ा मेढ़ा घूमता है, लेकिन अपने बिल में जाता है तो सीधा ही जाता है। आदमी सारी दुनिया में सीधा रहता है, अपने बिल में जब आता है पता नहीं कहाँ से टेढ़ा हो जाता है। बहुत अजीब बात है। और पति पत्नी में प्यार भी बहुत है, लेकिन यह भी अद्भुत बात है। पति पत्नी को मैं कहा करता हूँ, अगर घूमने कहीं जाओ, पति पत्नी दोनों घूमने जाएं, तो किसी न किसी मित्र परिवार को साथ ले जाना चाहिए, नहीं तो ये जहाँ भी मिलेंगे, जहाँ बैठेंगे, लड़ते ही रहेंगे। जिंदगी जंग है जब तक पत्नी संग है। तेरी मेरी बने ना, तेरे बिना सरे ना। तो शिव भगवान अनंत प्रेम के स्वरूप हैं, इसलिए उनका एक रूप है अर्धनारीश्वर। आधा भाग शिव का, आधा भाग शक्ति का। नीलकंठ हैं, विष को गले में रखा, कड़वाहट को पी लिया और गले में रखा, न नीचे जाने दिया न उगला। मान हो, अपमान हो, कड़वाहट हो, घर की कोई भी ऐसी पीड़ा जिसको आपको पीना पड़े, शिव बन जाना, गले में रख लेना। शिव जी ने नीचे नहीं जाने दिया जहर, क्योंकि दुनिया की बातें दिल को लगाने के लिए नहीं है, ना उगलने के लिए हैं, बस अंदर ही रख लो। दिल को लगा लोगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया की बातें बहुत कड़वी होती हैं। जो पी ले और अपने घर को सुरक्षित रखे, बस वो महादेव का प्यारा बन जाता है। भगवान शिव के दरबार में सब विरोध वाले लोग भी, विरोधी स्वभाव वाले भी विरोध बोलकर बैठते हैं। चाहे शेर हो, बैल हो, नंदी, सर्प हो या चूहा हो या मोर हो, ये वाहन है ना, ये सब एक जगह बैठते हैं, लेकिन कोई विरोध नहीं, सब भूल जाते हैं अपना विरोध। जहाँ भगवान शिव की कृपा होती है वहाँ विरोध नहीं रह जाता, वहाँ एकता आती है, वहाँ प्रेम आता है। शिव परिवार की पूरी की पूजा होती है, गणपति भगवान की होती है, और सुदूर दक्षिण में तो मुरुगन की पूजा होती, कार्तिकेय की पूजा बहुत होती है, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कहीं तक चले जाओ, पूरा शिव परिवार सब जगह पूजा जाता है। तो यहाँ कहा गया है, विश्वात्मने विश्व सृजे विश्व मातृत्य तिष्ठते, नमो नमस्ते सेव्याम भूतानां प्रभवे सदा। प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला शिव, कि उसको हम निरंतर नमन करें। नमो विश्वस्य पतये महापतये नमः, सहस्र नेत्रस्य पादाय नमो असंख्येय कर्मणे। विश्व के स्वामी, महान पुरुषों के पालक, जिनकी हजारों हजारों आँखें, हजारों पाँव, मतलब जो सब और देख रहा है। हम लोग छिप के कहीं भी किसी से बात करें, लेकिन जो आपके अंदर बैठकर आपकी हर बात को सुनता है, आपकी अच्छाई और बुराई को भी जानता है,
सब कुछ जानने के बाद भी आपको जो प्यार करता है, ऐसा प्यारा है भगवान शिव, वो आपसे नफरत नहीं करता। जबकि हमें किसी के बारे में भी कोई भी चाहे अधूरी सूचना मिले कि आदमी खराब है, तो हम लोग उससे दूर हटने लग जाते हैं। लेकिन भगवान जानते हैं आपकी अच्छाई और बुराई, उसके बाद भी आपको प्रेम करते हैं, आपसे दूर नहीं हटते, और जो आपके लिए असंख्य उपकार करते हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। इतने इतने उपकार करते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते। सोचिए, नदी पहाड़ जंगल सब कुछ तो परमात्मा बनाते हैं, हवाएं चलाते हैं, सूरज को तपाते हैं, चांद सितारों से सबसे आपके प्रति कृपाएं आती हैं। इस धरती से अनेक अनेक तरह के पदार्थ आपको प्राप्त होते हैं, भोजन प्राप्त होता है, जीवन प्राप्त होता है, परिवार आपको दिया गया, आपको बसाया गया, आपकी सुरक्षा जो कर रहा है, जो आपको संभाले हुए है। कितनी कितनी कृपाएं भगवान करता है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि परमात्मा ने जितने जितने पदार्थ निर्मित किए, तरह तरह के फल फ्रूट बनाए, ये तो उसकी कृपा है ही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अद्भुत बात तो ये है कि जब वो पैकिंग करता है, पैकिंग भी कमाल की है। अब उसके पास फुर्सत है इतनी कि पैकिंग करने बैठ जाए। नागपुर के और यहाँ के बीच में जहाँ जहाँ भी आप संतरे उगे हुए देखते हैं, तो आप उसकी पैकिंग देखना ना, एक एक ड्रॉप को कैसे पैक करके रखा है भगवान ने। पूरे संतरे को खोलिए, संतरे को खोलेंगे तो उसकी पूरी फांक को खोल लीजिए, उसकी फांक के अंदर भी एक एक छोटी छोटी बूंद को भी पैक करके रखा हुआ है। बड़ी कंपनियां पैकिंग पर बहुत ध्यान देती हैं, तो सबसे बड़ी कंपनी भगवान की है ना, पैकिंग बहुत अच्छी है उसकी। एक एक बूंद को भी बंद किया, सबको बंद करने के बाद फिर फांक में बंद किया, सारी फांकें एक जगह जोड़ दी, फिर पतला सा धागा ले करके उससे बांधा, और फिर एक कवर चढ़ाया, पतली डंडी लगाकर लटका दिया। मेरे बच्चों के लिए है ये। कितना प्यार करता है आपको। आपके लिए जो अनार बनाया भगवान ने, अनार को ऐसा बनाया, रस भरा, उसके अंदर उसका बीज रखा, फिर ट्रांसपेरेंट कोई चीज ऐसी लगाई, अंदर रस दिखाई देता है, और फिर उसको ऐसे खांचे में बंद किया। अनार खोले तो हंसता सा नजर आता है। और कमाल ये है, जिन चीज़ों का आकार हार्ट जैसा है, चाहे सेब का है, संतरे का है, चाहे अनार का है, ये हार्ट को बहुत लाभ देते हैं। जिनका आकार आंख जैसा रखा, जैसे बादाम, वो आंखों को फायदा देते हैं। और जिनका आकार ब्रेन जैसा रखा, वो ब्रेन को लाभ देते हैं, जैसे अखरोट। अखरोट को खोलिए तो पूरा ब्रेन जैसा ही है। हड्डियों को जो लाभ देंगे तो वो हड्डियों जैसे ही होते हैं, जैसे गन्ना। जो चमड़ी को लाभ देंगे वो ऐसे होंगे जैसे पालक, पत्ते वाले चीज़ें जितनी भी हैं। तो विषय ना बदल जाए। सार में आपको कहना चाहता हूँ कि परमात्मा ने पैकिंग भी की तो अद्भुत की, और कहाँ क्या उगाना चाहिए, किस मौसम में किसको क्या मिलना चाहिए। आप अगर जाएं रेगिस्तान वाले भाग में, राजस्थान में, तो वहाँ पर पानी की कमी बहुत ज़्यादा है, तो आंतें भी सूखने लग जाती है। भगवान ने वहाँ ऐसी चीज़ पैदा की जिससे आपकी आंतें भी तर हो जाएं, भोजन भी पूरा मिल जाए। तरबूज खरबूज वहीं पैदा कर दिया। और जहाँ समुद्र पूरा पानी खारा, वहाँ पर ना नहा सकते आप, ना वो पानी पी सकते। नहाने के बाद घर में आके नहाना पड़ेगा, नहीं तो खराश लगने लग जाएगी। तो इंसान ने कहा, भगवान आपने यहाँ हमारे लिए कोई इंतजाम किया है क्या? तो जैसे ही देखा 30 फुट ऊपर नारियल लटका हुआ है, और नारियल भी एक नहीं 50 नारियल लगे हुए हैं, और सब में नीचे से फिल्टर होकर पानी ऊपर जा रहा है, और मोटर कोई लगी नहीं हुई है, और बिजली भी नहीं आ रही कहीं। भगवान ने कोई पेड़ के अंदर मोटर नहीं लगाई, कोई टुल्लू पंप नहीं लगाया पानी ऊपर पहुंचाना। 30 फुट का मतलब हुआ तीसरी मंजिल, तीसरे माले पर पानी पहुंचाना।
तो आपको तीसरे माले पर पानी पहुंचाना हो तो नीचे पंप लगाना पड़ेगा, तब पानी जाएगा। भगवान ने कौन सा पंप लगा रखा, कभी आप देखिए नारियल के पेड़ को। और फिर वहाँ जाकर उसको ये भी पता है कि थोड़ी चीनी भी डालनी है इसके अंदर, फीका नहीं रहना चाहिए, तो थोड़ी चीनी भी डाली और फिर ऐसा बना दिया, पूरा एनर्जी ड्रिंक बना दिया उसको, पियो और एकदम जो है एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। बीमार पिए, बच्चा पिए, बूढ़ा पिए, और फिर ऊपर से गिर के नीचे टूट ना जाए तो फिर पैकिंग दे के कितनी कमाल की है। ये परमात्मा का कमाल है जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया नमो असंख्येय कर्मणे, हजारों तरह के, असंख्य तरह के कर्म उपकार जो मनुष्यों के लिए, जीव मात्र के लिए करता है, ऐसा हमारा भगवान है। उस भगवान को बारंबार प्रणाम है। तो श्रद्धापूर्वक भगवान के स्वरूप को ध्यान में लेकर सिर झुकाना चाहिए। यहाँ मैं ये बात कहना चाहूँगा, हम शिव जी की महिमा कह रहे हैं, लेकिन भगवान के नाम अलग अलग हैं। भगवान कोई 2, 4, 5, 10 तरह के नहीं हैं। भगवान एक ही है। जिस भी नाम में श्रद्धा हो जाए उसी नाम से उसको पुकारना शुरू कर दीजिए, कल्याण करेगा। सबकी झोलियाँ वही भरता है। हाथ उठते हैं दुआ के लिए और हजारों हाथों को, सब प्रणाम को जो स्वीकार करता है और सबके घर में कृपाएं भरता है, वो एक ही है। तो इस समय हम उसके स्वरूप को शिव के रूप में ध्यान में ला रहे हैं। हम लोग जब तिरुपति गए तो वहाँ पर विष्णु भगवान के विषय में लिखा हुआ था कि इनकी शादी विवाह जो है लक्ष्मी माता से हुआ, तो पैसे नहीं थे, तो कुबेर जी से उधार लिया शादी के लिए, कुबेर जी ने दिया और आज तक वो पैसे पूरे चुकाए नहीं हैं। अब जो भगत लोग जाके वहाँ जो पैसे वैसे चढ़ाते हैं तो कर्जा चुक रहा है। तो लिखने वाले जिस तरह से पुराणों में जैसे जैसे महिमा लिखी हुई है। अब ये कुबेर कौन है? शिव जी के सेवक। शिव जी ने कृपा की रावण पर, तो कुबेर का खजाना मिल गया और उसको पूरा पूरा उसका देश ही, लंका ही सोने की बन गई। तो लोगों को ये पता है कि जल्दी अगर भगवान से कुछ मांगना हो, प्रसन्न करना हो, तो जो जल्दी मान जाते हैं वो तो शिव जी हैं। तो इसलिए उनका नाम है आशुतोष। जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आशु मतलब शीघ्र, तोष मतलब तुष्ट हो जाने वाले, संतुष्ट हो जाने वाले। तो जल्दी अगर आप अपने घर में समृद्धि लाना चाहते हैं तो शिव जी की कृपा पाने की कोशिश कीजिए। क्या देते हैं भगवान? तो ये भी वहीं पर लिखा है जो मैं महाभारत का उल्लेख कर रहा हूँ। आयु आरोग्यम ऐश्वर्यम वित्तम कामाश्च पुष्कलान सददाति मनुष्यभ्य स चैव क्षिपते पुनः। आयु आरोग्यम, आयु देते हैं, आयु आरोग्यम ऐश्वर्यम वित्तम, आयु देते हैं, आरोग्य देते हैं, ऐश्वर्य तरह तरह का धन वैभव जमीन जायदाद, वित्तम और ऐसा पुष्कल धन कि जिससे व्यक्ति का हाथ कभी खाली न रहे, कामाश्च पुष्कलान, अनेक अनेक कामनाओं को जो पूर्ण करे, सददाति मनुष्यभ्य स चैवाक्षिपते पुनः, सबको जो कुछ जैसा जैसा कोई मांगता है वैसा सब कुछ देते हैं, लेकिन अंत में संहार भी करते हैं। संहार सिर्फ मृत्यु ही नहीं है, हर रोज जो आपको नींद दी जाती है वो भी कृपा शिव की है। तृप्ति मिलती है तो शिव कृपा से मिलती है। भोजन में तृप्ति मिले, पदार्थों में तृप्ति मिले, संतुष्टि मिले तो शिव की कृपा से। वो चीज जो आपकी आंखें बंद कर दे आनंद में, वो तृप्ति, आप आनंदित हो जाएं, आंख से हंसते हंसते आंख से आंसू आ जाएं, आंखें बंद हो जाए, आप बहुत हंसते हंसते एकदम आंसू आ जाएं, आंखें बंद हो जाएं, तो समझ लेना ये शिव की कृपा है कि आप इतने हंसे हैं। अच्छी नींद आई है तो शिव की कृपा है, तृप्ति मिली है, शिव की कृपा है।
वैसे ये भी कहा जाता है कि जब आप ओंकार का उच्चारण करते हैं तो ओम में भी तीनों हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जैसे आप बोलते हैं अ ओ म, तीनों मिलाएं तो बनता है ओम। तो अ से मतलब ब्रह्मा, उ से मतलब विष्णु। तो ब्रह्मा बोलें तो आगे अक्षर आ जाता अ, ब्रह्मा आ, विष्णु उ, महेश तो म पहले आ जाता है। तो अ ओ म तीनों जिस अक्षर में है वह है ओंकार। इनको इस तरह से सजाया गया कि अ कहते ही मुंह खुले, तो उच्चारण करके देख लीजिए, मुंह खुला ही रहेगा, बंद नहीं होगा। तो किसका उच्चारण हो रहा है? जो दुनिया का स्विच ऑन कर देता है, ब्रह्मा जी। दुनिया को खोलने वाला, बनाने वाला ब्रह्मा जी। तो मुंह खुला रह जाता, ब्रह्मा, बंद नहीं होगा मुंह। जैसे कहेंगे विष्णु तो होठ गोल हो जाएंगे। पूरे गोलाकार को अपने गर्भ में रखकर जो पालन पोषण करता है उसको याद कर रहे हैं, विष्णु को। और जैसे कहा ओम, तो अब उसे याद कर रहे हैं। जो स्विच ऑफ कर देता है वो शंकर भगवान। और सिर्फ स्विच ऑफ करता है ऐसा ही नहीं, मिठास भर देता है। मिठास से जो आपकी आंखें बंद करता है, मिठास से जो हर रोज आनंद देता है, मिठास से जो आपको तृप्ति देता है, भगवान शिव की कृपा होगी तो सुख आएगा, शांति आएगी, चैन आएगा। घर बहुत बड़ा हो किसी का, लेकिन घर के अंदर चैन ना हो, शांति ना हो, तो घर किसी का काम का नहीं है। गाड़ी हो और गाड़ी में सुख ना मिले, तो जो चीज़ों का सुख देता है वो शिव ही देता है। इसलिए ये ऐसी व्यवस्था रखी गई। हमारे यहाँ व्याकरण शास्त्र को इस तरह से निर्मित किया गया, जो वर्णोच्चारण शिक्षा दी जाती है उसमें यह कहा जाता है कि कुछ अक्षर हैं दंत्य, कुछ हैं ओष्ठ्य, कुछ है मूर्धन्य, कुछ है तालव्य। तो जो अक्षर बोलते समय दांतों का को जीभ टच करती है उनको दंत्य कहते हैं। त थ ड ढ न, तो सब जीभ टच करती रहेगी दांतों को। कुछ अक्षर हैं जिनमें सिर्फ होठ ही इस्तेमाल होंगे तो वो ओष्ठ्य कहलाते हैं। प फ ब भ म। कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनमें ना होठ हिलेंगे, ना दांत, अ आ ई उ, पूरा का पूरा आपका जो है। और कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनको बोलते हैं तो पता लगता है आपके होठ मिलकर समझाते हैं कि ये प्रेम का अक्षर है। इसलिए जब प्रेम बोलेंगे आप तो होठ मिलते हैं। प्रेम, प्यार, मोहब्बत, तो आप देखेंगे होठ मिलते हैं। अब आप लड़ाई बोलिए, लड़ाई, मिला कुछ? होठ मिले? चलिए तकरार बोलिए, तकरार, कुछ मिला? होठ मिले क्या? तकरार बोलने से होठ नहीं मिलते तो फिर आदमी क्यों मिलेंगे? लड़ाई बोलने से होठ नहीं मिलते तो आदमी कैसे मिलेंगे? प्रेम ही है जो जोड़ता है दुनिया को, प्रेम दुनिया को मिलाता है। तो शिव क्या हुए? प्रेम देने वाले, महेश्वर, ओम। तो कहते हैं इस अक्षर को, ओंकार को, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ये ओंकार कामनाओं की पूर्ति कराता है, मोक्ष को प्रदान करता है। तो नित्य निरंतर भगवान शिव का ध्यान करें, कल्याण होगा। और जब आप शिव मंदिर में जाएं तो वहाँ एक चीज़ ध्यान देना कि शिव मंदिर में अखंड धारा चलती रहती है लगातार, और बूंद बूंद जल शिव की पिंडी पर गिरता रहता है। तो उसका मतलब क्या होता है? बूंद भर भी पूजा करो, लेकिन लगातार करो तो शिव जी प्रसन्न होंगे। एक दिन बाल्टी भर के डाल दिया और फिर 1 महीने तक आया नहीं तो भक्ति पूरी नहीं होगी।
मंदिर में जाओगे शिव जी के, आपके पास त्र्यंबकेश्वर है, जाइए तो आप जब वहाँ अंदर घुसेंगे, दरवाज़ा छोटा तो खोपड़ी झुकती है, पता क्या लगता? यहाँ सिर झुकाने से ही सिर उठाने का मौका मिलता है। ये वो दर है जहाँ पर सिर झुका के सब कुछ पाया जाता है। नंदी जी सामने दिखाई देंगे, फिर शिव जी के दर्शन होंगे। शिव जी क्या कहते हैं कि हम हैं करुणा मूर्ति, दया करने वाले बनो तो फिर हमारी कृपा मिलेगी, अगर दया नहीं करोगे तो फिर हमारी भी कृपा नहीं होगी। जीव मात्र के प्रति दया करने वाले बन जाइए तो भगवान की कृपा हमेशा मिलेगी। निर्दयी पर कृपा नहीं होती, इसलिए दया करने वाले बन जाइए। और कुछ जगह पर आपने देखा होगा शिव जी का जहाँ स्थान होता है, नंदी जी हैं तो बीच में कच्छप भी रखा हुआ दिखाई देता है। कछुआ इसलिए, कछुए को कभी आप ध्यान से देखना, कछुए को किधर भी मोड़ दीजिए आप, धीरे धीरे चलता रहता है, किधर भी मोड़ दें, उल्टा कर दें, फिर सीधा हो जाएगा, लेकिन जहाँ उसे जाना है वो जगह नहीं भूलता। तो कहते हैं लक्ष्य को याद रखो, धीरे धीरे चलते रहो, एक दिन जरूर पहुंच जाओगे, लेकिन लगातार चलना, लगातार चलना। शिव जी को बहुत पसंद है। तुम ये सोचोगे कि बहुत लंबा रास्ता है, थोड़ा थोड़ा चलने से पता नहीं पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, लेकिन कहते हैं लगन जिसकी सच्ची है, अपने दुनियादारी के काम भी करते जाइए, काम करो लेकिन भगवान की भक्ति भी करो। पूजा कीजिए, नाम धियाइए, बिन नावे पूजा न होए। कहते हैं पूजा करो, नाम ध्याओ, नाम जपो, बिन नावे पूजा न होए। नाम जपन जब तक जबान पर श्वासों में नाम नहीं बसेगा तब तक पूजा सफल नहीं होगी। दुल्हन का श्रृंगार अधूरा है अगर उसको पति का प्यार नहीं मिलता, और पति का प्यार पाना मतलब परमात्मा का प्यार पाने का रास्ता एक ही है। आप कितना भी कर्मकांड क्यों ना करो, उस कर्मकांड को बाहर पूजा करते हो, वो पूजा चलते चलते आपकी धड़कनों में, श्वासों में आ जाए, श्वासों में नाम बस जाए और अंदर नाम चलता रहे तो परमात्मा हृदय में बस जाएगा और कल्याण करेगा। तुम प्यार करते हो तो वो भी तुम्हें प्यार करने वाला बन जाए। इस तरह से उसका नाम जपना शुरू कीजिए कि बिना पूजा के जीवन धन्य नहीं होगा। पूजा करनी है, नाम जपन करना, श्वासों में नाम को बसाना है, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते। जिस व्यक्ति की बातचीत में, उठने बैठने में, बोलने चालने में, हर रूप में परमात्मा का नाम चलता रहता है, उस व्यक्ति पर कृपा निरंतर होती है। तो सिर झुक जाए परमात्मा की याद में, जहाँ कहीं देखें। कहते हैं ना कि महात्मा बुद्ध को किसी एक जगह में कुछ लोगों ने आकर के ये प्रार्थना की कि महाराज हमारे वैशाली नगर में 12 साल से बारिश नहीं हुई, तो आप कृपा करके वहाँ पधारिए, आपके आने से अकाल खत्म हो जाएगा। क्योंकि न जाने किसके कर्म से सबकी किस्मत रूठ गई। कहते हैं ना किसी घर में कोई नाम जपने वाला, श्रद्धा भक्ति वाला, गुरु वाला, गुरु का प्रकाश जो घर में करता है, ऐसा कोई गुरुवाणी का प्रकाश करने वाला व्यक्ति होता है, उसका प्रभाव पूरे परिवार पर तो जाता है, पीढ़ियों पर भी जाता है। और किसी किसी का तो असर इतना अद्भुत होता है, कोई धर्मात्मा किसी घर में होता है तो उसके कारण उस गांव का भी नाम हो जाता है, उस स्थान की भी महत्ता बढ़ जाती है। जहाँ जन्म लिया संत तुकाराम जी महाराज ने और जहाँ समाधि ली, जहाँ बैठ गए वहीं तीर्थ बन गया। संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, तो जहाँ जन्म लिया और जहाँ समाधि ली वो स्थान भी तीर्थ बन गया। या जहाँ किसी महान पुरुष ने तपस्या की वो जगह भी अद्भुत हो जाती है।
और ऐसे तीर्थ जाने वालों के पीछे थोड़ी देर चल के देख लीजिए, आपके भी ताप पाप कटने शुरू हो जाते हैं, शांति मिलनी शुरू हो जाती है। महान पुरुष जहां बैठे होते हैं उनका ओरा इतनी दूर तक जाता है, सामने वाले को ही फायदा होगा ऐसा नहीं, जो दूर बैठे उन पर भी उतना ही प्रभाव आता है और उनके भी पाप ताप दूर होते हैं। इसलिए महान पुरुषों की मेहर भरी नजर आपके आज्ञा चक्र पर अगर पड़ती है तो आपके भाग्य चक्र का जागरण होता है, कल्याण होता है। इसलिए कभी कभी जाकर महान पुरुषों के पास भी बैठ जाओगे और मन मन में नाम जपते रहोगे तो भी कल्याण होता है। जाना चाहिए, बैठना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध से कहा गया कि महाराज आप पधारो तो हमारा कल्याण हो। महात्मा बुद्ध ने कहा भाई अगर मेरे जाने से तुम्हारा भला होता है तो मैं चलता हूं, पर मुझे तो नहीं लगता कुछ होगा। उन्होंने कहा आपको नहीं लगता लेकिन हमें लगता है ना। तो जैसे ही उन्होंने हाँ की तो सब लोगों को पता लगा, तो हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो गए और सब ने एक साथ मन मन में भगवान का जाप करना शुरू किया कि महात्मा बुद्ध हमारे पास आने वाले हैं, अब संकट दूर होंगे। एक साथ सब स्वरों में भगवान का नाम गूंजने लगा। तो जैसे बुद्ध पधारे न जाने कहाँ से तेज हवाएं चलने लग गई, आसमान में बिजलियां कड़कनी शुरू हुई, बादल गिरने लगे और फिर जो बारिश हुई जल थल भर गया और फिर कुछ समय के बाद हरियाली हो गई। बुद्ध वहीं रहे, हरियाली आई, सारी दुनिया नाच रही है, गा रही है, पूरी धरती के अंदर का अकाल खत्म हो गया। तो उनके एक शिष्य थे आनंद, उनके साथ रहते थे। तो आनंद ने कहा प्रभु आपसे बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, आप जहाँ जाएंगे लोगों का भला होगा। तो बुद्ध ने कहा नहीं भाई, ये चमत्कार कोई आज की वजह से नहीं हुआ, पिछले जन्म में मैंने बहुत तप किया था, उसका प्रभाव है। और मैं कैसा तप करता था? बोले मैं जहाँ जहाँ भी जाता था, हर जगह जहाँ भी देखकर परमात्मा की याद आती है, जिस जगह भी देख करके लगता है धर्म किया जाना चाहिए, नाम जपना चाहिए, ध्यान किया जाना चाहिए, ऐसे कोई भी स्थान मुझे दिखाई देते थे, मैं वहीं प्रणाम करता था, वहीं बैठ कर के ध्यान करता था, नाम जपता था, अपना ध्यान अंदर लगा लेता था कि उसका प्रभाव जो मेरी साधना चलती रही, उसका प्रभाव ये हुआ कि इस जन्म में भी ये असर आ गया है। मैं जहाँ जा रहा हूँ जो कल्याण हो रहा है वो मेरी जन्मों जन्मों की साधना का प्रभाव है। और जिस आदमी के अंदर भी ये साधना का प्रभाव आता है वो अपना भी कल्याण करता है, दूसरों का भी कल्याण करता है। इसलिए याद रख लीजिए नाम जप का बहुत बहुत प्रभाव है, भक्ति का बहुत बहुत प्रभाव है। आपको नाम जपना आना चाहिए। सुबह उठकर जिस समय आसमान में लाली आए और धीमी धीमी हवा चल रही हो, ओस से घास भीगी हुई हो, और जिस समय पंछी अभी घोंसलों से बाहर नहीं निकले, फूल खिले भी नहीं, दुनिया सोई पड़ी हुई हो, ऐसे समय में आसन संभाल कर परमात्मा का नाम जपना शुरू कर दीजिए। आपका कल्याण ही कल्याण होगा, निश्चित रूप से कल्याण होगा। सुबह उठकर नाम जपना, जल्दी सो जाइए, जल्दी उठ जाइए। और जैसे बुद्ध ने कहा कि मैंने सबसे पहले सिर झुकाना शुरू किया था, दर दर पर, हर धर्म स्थल पर, जहाँ भी जाकर, जहाँ से गुजरता था, कोई भी चीज़ ऐसी नजर आए कि यहाँ नाम जपने वाले बैठते हैं, ध्यान करने वाले बैठते हैं, पूजा करते हैं लोग, मंदिर है, धर्म स्थल है, तो मैंने पहले अहंकार गलाया, फिर जीभ पर नाम बसाया, तीसरा काम किया आसन स्थिर किया, चौथा काम ये किया मन को एकाग्र किया, पांचवा काम ये किया कि खुद को भुला दिया, और छठा काम किया खुद को गला दिया। तो साधना हुई सिद्ध। सिद्ध साधना का प्रभाव जन्मों से मेरा कल्याण करता रहा। और फिर जहाँ जहाँ अब भी मैं जा रहा हूँ तो समझो ये इस जन्म की बात नहीं है,
इसके पीछे जन्म जन्म का प्रभाव है। तो आपको भगवान जहाँ छोड़ते हैं अगले जन्म में वहीं से पकड़ लेते हैं। आप जहाँ छूट गए, नाम जपते जपते जहाँ रह गए, अगले जन्म में वहीं से फिर शुरुआत हो जाएगी। आपकी यात्रा भगवान की तरफ चलती रहेगी। इसलिए भक्ति छोड़ना नहीं, हर जगह भगवान का ध्यान करना, नाम जपना। तो ये जिसके अंदर भावना जगी रहती है उसका कल्याण होता ही होता है। तो कैसे करना चाहिए, तो थोड़ा सा निवेदन करूँगा सभी से। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते नाम जपने की आदत बनाओ। साथ में ये भी एक आदत बनाइए कि छोटी सी माला अपने हाथ में रखो 27 मनकों की। 27 मनकों की माला को 4 बार आप घुमा दें तो 108 मन के पूरे हो जाते हैं। तो चलते चलते नाम जपते चले जाएं। नाम जपने में इस बात का ध्यान रखिए कि जो माला आप हाथ में लें तो पहले वाली उंगली इस्तेमाल नहीं करना और आखिरी वाली उंगली भी इस्तेमाल नहीं करना, बीच की 2 उंगलियां और अंगूठा। तो मृगी मुद्रा बना लेना। मृगी मुद्रा ये वाली मुद्रा होती है, 2 सींग निकल रहे ना ऊपर, जो हिरनी होती है मृगी, उसके 2 सींग ऐसे दिखाई दे रहे होते हैं। ये मृगी मुद्रा है, इसी से नाम जपा जाता है और इसी से आहुति दी जाती है। और यही स्थिति है जब आप प्राणायाम करेंगे, एक तरफ से दोनों उंगलियों से नासापुट बंद करते हैं, एक तरफ अंगूठे से करते हैं। ठीक है, तो इस 2 उंगलियों के बीच माला रखकर और चलाते जाइए। पहले वाली उंगली माल गिनने के लिए, माला के लिए नहीं है। और आखिरी वाली किसके लिए, ये तो आपको पता ही है। तो बीच वाली है बस दोनों उंगलियां, ये भगवान को दीजिए और इन दोनों उंगलियों से, अंगूठे से नाम जपते जाना। नाम जपते जपते इस बात का ध्यान रखना है कि जब नाम चल रहा हो तो नाम जपते जपते आपका ध्यान भगवान में ऐसा रहे, भले ही माला छूट जाए लेकिन जपते जपते नाम भी छूट जाए लेकिन ध्यान टिक जाए। खो जाओ, भूल जाओ स्वयं को। जब आप खुद को भुला देते हैं, आपको खुद की होश नहीं रहती है, तो इसका मतलब है माला थी सीढ़ी, सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते मंजिल तक पहुंच गए, ध्यान लग गया। माला ध्यान तक जाए और ध्यान परमात्मा तक जाए, बस ये कोशिश करनी है। माला जपते जपते ध्यान टिक जाए और ध्यान टिकते टिकते दुनिया भूल जाए, दुनिया का मालिक महसूस होने लग जाए, आनंद की, शांति की प्राप्ति होने लग जाए। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और फिर साथ में ध्यान रखना है व्यवहार शुद्धि पर। गलत धन घर में नहीं लाना। धन की शुद्धि दान पुण्य के द्वारा करना। लिखा हुआ होता है ना, रिश्वत लेना देना अन्याय है। तो कुछ लोगों ने क्या किया, अन्याय को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, मतलब हटा दिया थोड़ा सा। तो क्या हो गया, रिश्वत लेना देना अन्य आय है। अपना मतलब निकाल लेते ना लोग, अन्य आय है। लोग पूछ रहे होते हैं कितनी तनख्वाह मिलती है, तो आदमी बताता है तनख्वाह तो 20,000 मिलती है, बाकी ऊपर से हो जाता है सब, ऊपर वाला दे रहा है। ऊपर वाला आजकल रिश्वत हो गई है। लेकिन गलत ढंग से कमाई करके घर में ले आए, बच्चों की बुद्धि बिगड़ेगी, घर में संताप आएगा, कलेश, रोग और न जाने कितनी कितनी समस्याएं। कम में गुजारा कर लीजिए लेकिन घर में पाप को मत लाइए। पुराने लोग बोला करते थे, जब कहते थे ना, सेठ जी जो सामान दे रहे हो ठीक ठाक तो है, तोल माप सही है, तो आदमी क्या बोलता था, बाल बच्चेदार आदमी हूँ, क्यों मिलावट करूँगा, मेरा किया हुआ मेरे बच्चों के आगे आए, ऐसा क्यों करूँगा। आजकल अगर किसी से पूछ लो तो क्या कहता है, पहले तो बात सुन के हंसता है,
फिर हे करने के बाद में फिर बोलता है। बाल बच्चेदार आदमी कुछ तो करना ही पड़ता है ना, थोड़ा हेर फेर ना करें तो क्या मतलब हो गया। अपने बच्चों के नाम पर जब आदमी गुनाह करने लग जाता है तो अपने लिए भी पाप कर लिया और अपने परिवार के लिए भी पाप कर लिया। तो नाम जपना और व्यवहार शुद्धि, लेन देन में पाक साफ रहे, आदमी शुद्ध रहे और मधुरता बनाए रखे, नियम का पक्का हो जाए, योजना बनाकर चले, अनुशासित जीवन हो और साथ में एक एक क्षण का ठीक ढंग से उपाय करके प्रयोग करके जब व्यक्ति चलने लग जाता है तो ये ध्यान रखिए उस समय फिर उसका कल्याण होना शुरू हो जाता है। इसके बाद ध्यान रखना होता है कि आवेश में और तैश में कोई भी फैसले ना ले। ध्यान रखना इस बात को, आवेश में आकर तैश में आकर कोई फैसला नहीं लेना, थोड़ा दिमाग को ठंडा होने देना, गर्म नहीं रहना, दुखी भी होकर फैसला नहीं लेना, निराश होकर फैसला नहीं लेना, क्योंकि जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उस पर आपकी ज़िंदगी और आपके परिवार की ज़िंदगी निर्भर करती है। कभी भी जोश में आके, दुखी होकर, भावना में आके, इमोशनल होकर कोई फैसला कभी मत कर लेना। दूसरा ये भी ध्यान रखिए, कागज़ों पर साइन करते समय जल्दीबाजी कभी मत करना, नहीं तो ऐसे फंसोगे। भले लोगों के साथ बुरा इसीलिए होता है, ये जल्दी विश्वास में आ जाते हैं। जल्दी विश्वास कर लोगे दुनिया के मालिक का भरोसा करना, दुनिया का भरोसा मत कर लेना। दुनिया बहुत चालाक है भाई, और भोले लोगों का फ़ायदा लोग बहुत जल्दी उठाते हैं। तो इस बात को बहुत ध्यान में रखना। और फिर एक बात जरूर, दुनिया में दो चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा हैं। एक तो बात बात में पॉलिटिक्स है और बात बात में नौटंकी। हर आदमी एक्टिंग बाज हो गया है। आपने देखा होगा टेलीविज़न से हम लोगों ने ये सीख लिया, सब एक्टिंग करने वाले बन गए, बढ़िया एक्टर हो गए। ये पता ही नहीं लगता सच कह रहा है या झूठ कह रहा, आंसू सच्चे हैं या झूठे हैं। और हर जगह पॉलिटिक्स, परिणाम जगह जगह नरक। ऑफिस में जाओ वहाँ अशांति, घर में आओ वहाँ अशांति, मंदिर जाओ तो वहाँ भी लोग ऐसे मिल जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि प्रेम दिल में रखना, लफ्जों में नहीं। और नाराजगी लफ्जों में रख लेना, दिल में नहीं। बस इतना वाक्य याद रख लेना। प्रेम जो है दिल में रखना, शब्दों में नहीं। लोग शब्दों में प्रेम रखते हैं, आपसे मिलके बहुत बहुत खुशी हुई। किसी के घर में जाएंगे, गृह प्रवेश का मौका है तो जाते ही बोलेंगे हार्दिक प्रसन्नता हुई, और दिखाई देता हार्दिक जलन हुई। इतना जल भुन के काला हो जाता है। तो प्रेम शब्दों में नहीं रखना, दिल में रखना। और नाराजगी शब्दों में रख लेना, लेकिन दिल में मत रख लेना, क्योंकि शब्दों से नाराजगी प्रकट कर लें तो भी कोई बात नहीं, नाराजगी अगर दिल में रख ले तो वो कभी हटती नहीं। लोग बाहर बाहर प्रेम दिखा रहे होते हैं, अंदर बहुत बहुत जलन नाराजगी रखते हैं, इसलिए शत्रुता बढ़ती जाती है। तो व्यवहार को ध्यान देना है। निर्णायक भूमिका जब आप निभाते हैं तो उस समय भी इस बात को ध्यान में रखना कि किसी के साथ भी कभी भी जोश में आकर कोई निर्णय नहीं लेना। निर्णय से आपकी ज़िंदगी महत्वपूर्ण बनती है। लबों पर हंसी की बहार रखना, लबों पर हंसी की बहार रखना, जिंदगी को गुले गुलजार रखना, गम के सायों में कदम न भटके, खुद पे इतना एतबार रखना। सदैव सदैव हंसते मुस्कुराते हुए नजर आए, बस यही सबको ध्यान रखना है।
और भगवान के आगे जब खड़े हों प्रार्थना करें तो प्रार्थना में ऐसे प्रार्थना करो कि जैसे सब कुछ प्रार्थना से ही होगा। और जब कर्म करने के लिए जाओ तो ऐसे कर्म करना कि जैसे सब कुछ कर्म से ही संभव है। दोनों तरफ पूरी तन्मयता से मेहनत करनी चाहिए। लेकिन एक बात आप सबसे जरूर कहना चाहता हूँ, भगवान के लिए कुछ ना करो और भगवान से ही मांगते रहो। भगवान को चाहो नहीं और भगवान से चाहो, तो ये गलत है। देखा है ना, इधर बहुत बहुत लोग जो है वो गणपति बप्पा की पूजा करते हैं और बहुत कुछ मांग रहे होते हैं, घर में रख लेते हैं, भगवान को गणपति को बुलाते हैं। एक मारवाड़ी भक्त गणपति के आगे खड़ा हुआ, गणपति बापा मोरिया, धंधा नहीं हो रिया, गणपति बापा मोरिया, धंधा नहीं हो रिया, माल नहीं जा रिया, पीसा को नहीं आ रिया, खर्चो कईयों चाल सी समझ को नहीं आ रिया, हे बप्पा मोरिया भगत थारा रो रिया। अब प्रार्थना कर रहे हैं और सोचते हैं कि आज ही माल बिकना शुरू हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा। अपना कर्म भी साथ में कीजिए, प्रार्थना भी साथ में कीजिए और साथ साथ जहाँ जहाँ क्षमा दया करने का मौका आए तो क्षमा भी करो, दया भी करो। और इस बात को ध्यान में रखिए, मालवीय जी जैसे गए थे ना बिरला जी के पास, तो बिरला जी के पास में काशी विश्वविद्यालय बनाने के लिए गए थे, तो कुछ मिलेगा। और बिरला जी एक माचिस की तीली पर झगड़ा कर रहे थे क्योंकि नौकर ने माचिस की 2 तीलियों से दिया जलाया। तो वो कह रहे थे कि तूने एक माचिस की तीली बेकार कर दी, फालतू खर्चा, फिजूल खर्ची करता है, तो खर्चा करना नहीं आता, पाई पाई का हिसाब देना चाहिए। तो मालवीय जी ने सोचा जो ये आदमी माचिस की तीली पे झगड़ा कर सकता है, वो 2 पैसे भी देने वाला नहीं और हो सकता है बदले में ले ले कुछ। वो कोई कुएं में गिर गए थे ना लाला जी, लाला जी से मतलब सेठ जी, ऐसे कोई जो ला 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 दादा वाले नहीं थे। तो किसी ने उनको कहा सेठ जी हाथ दो, दिया ही नहीं। लोग बोले कि भाई इसको निकालना है तो ये मत कहो कि हाथ दो, ये कहो हाथ लो, तुरंत पकड़ेगा, मरता मरता भी हाथ पकड़ेगा। तो सार ये है कहने का कि जब आप बहुत कंजूसी करते हैं तो धन आपसे दूर भागता है, और धन अगर इकट्ठा कर भी लिया तो धन्यता दूर भागेगी। धन्यता वो है जो आपको खुशहाली लाती है। तो मालवीय जी को लगा कि यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही बिरला जी आए, उन्होंने देखा पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय इतने बड़े व्यक्ति थे, महात्मा गांधी उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे और आशीर्वाद लेते थे और कहते थे कि आप सामने होते हो तो मुझे लगता है कि जैसे महान पुरुष के दर्शन हो गए। इतना मान देते थे उनको। तो बिरला जी ने जैसे उनको देखा तो खड़े हो गए, पांव को हाथ लगाया और कहा आज मेरा दिन भी धन्य हुआ और जीवन भी धन्य हुआ। तो पूछा आप कैसे आए? तो मालवीय जी को लगा कि इनसे कुछ अगर बताएंगे, देना तो इन्होंने है नहीं, तो यहाँ ज़्यादा देर बैठना भी नहीं चाहिए। उन्होंने फिर कहा कि बताइए कैसे कष्ट किया आने का। बोलते हैं ना कैसे कष्ट किया। आजकल तो बातचीत में भी लोग कहते हैं आपको थोड़ा कष्ट देना चाहता हूँ। किसी ने हरियाणा में किसी से कह दिया आपको थोड़ा तकलीफ देना चाहता हूँ, कष्ट देना चाहता हूँ। बोले दे के दिखा एक बार। तो हाथ चढ़ा लिया उसने, तकलीफ दे के दिखा एक बार। व्यवहार में ऐसे होता है ना, बातचीत करते हैं लोग। तो पूछा कैसे कष्ट किया, तो उन्होंने बताया कि हम लोग जो है विश्वविद्यालय बना रहे हैं, भवन बनाने में कुछ ज़रूरत पड़ रही है। कितनी ज़रूरत पड़ रही है अभी?
बोले बहुत जरूरत पड़ रही है। नहीं कितनी? बोले 1 करोड़ 2 करोड़ की। हाँ महाराज। इन्होंने नौकर से गर्म दूध भिजवाया। अब ये गर्म दूध पीने बैठ गए तो इनको गुस्सा आए साथ साथ में कि इतना गर्म दूध दे दिया, इतनी देर में किसी और के यहाँ जाते वहाँ से कुछ मिल जाता, यहाँ से इतनी देर तक तो मुंह जलाते रहेंगे बैठ के और देंगे कुछ नहीं। और ये दूध भेज दे करके और चले गए। जब तक इन्होंने दूध पिया पसीने पसीने, इतनी देर में बिरला जी आए। चेक हाथ में था, 2 करोड़ रुपए का चेक दे करके बोले ये लीजिए महाराजा। अब वो कहें इसमें जो 0 लगे हुए हैं वो सही लगाए हैं, कैसे लगाए हैं? बोले बिल्कुल ठीक ठाक है। ये फिर आश्चर्य करें। आखिर में बिरला जी ने पूछ ही लिया बात क्या है। बोले नहीं हम ये सोच रहे हैं आप कहाँ तो माचिस की तीली पे झगड़ा कर रहे थे, यहाँ देने की बात आई तो 2 करोड़ पकड़ा दिए। आप समझ लीजिए कि उस समय के 2 करोड़ कितनी वैल्यू रखते थे। उस समय तो 1 लाख रुपए की भी बहुत, लखपति कह देना ही किसी के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। तब बिरला जी ने एक शब्द कहा कि हम अपने आप को सेठ नहीं मानते, हम तो भगवान के मुनीम हैं, देने वाला भगवान है। खर्च करना हो तो एक एक पाई पाई का, बूंद बूंद का बहुत हिसाब रखना है हमने। फालतू खर्च होना भगवान का अपमान करना है। लेकिन जब भगवान के काम में कुछ देना हो तो फिर तो ये लगता है कि आदेश आया भगवान का तो दिल खोल कर देना है। क्योंकि इस जन्म में दिया तो अगले जन्म में भी देने लायक बना के रखेगा भगवान। कभी भी हमें ऐसा नहीं बनाएगा कि हाथ किसी के आगे फैले। ये परंपरा थी हमारी, जिसके कारण इतनी इतनी धर्मशालाएं मंदिर बनते चले गए, जगह जगह पर बाग लगे, कुएं बने, तालाब बने। अब हम लोगों का दिल बहुत छोटा होता जा रहा है। मैं और मेरा परिवार इससे आगे कुछ सोचता ही नहीं। तो निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम उस परमात्मा से कृपाएं पाना चाहते हैं तो भगवान के राह में लगाने वाले भी बने और भगवान के लिए जहाँ कहीं मौका मिले कुछ न कुछ सेवा जरूर करो। तीर्थ में भी जाओ, हर जगह जहाँ उसकी याद आए बैठकर याद जरूर करना। और अगर हो सके अपने मंत्र को सिद्ध कीजिए। मंत्र आपका सिद्ध होगा, जागृत हो जाएगा, बस इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा आपका। अपने मंत्र को जागृत कीजिए और जो जागृत स्थान होते हैं वहाँ पर जरूर जाना चाहिए। इस बार मैं आप सबको निमंत्रण दे रहा हूँ। दिल्ली में हम लोग 1.25 लाख शिवलिंगों का पूजन करेंगे शिवरात्रि पर। 4 दिन कार्यक्रम रहेगा। यज्ञ भी अतिरुद्र महा यज्ञ होगा, अभिषेक होगा। तो अगर आप पहुँचें तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं पहुँच पाए तो आपको सिद्ध किया हुआ शिवलिंग ही प्राप्त हो जाए, इसकी कोशिश करो। तो संकल्पित यजमान बन जाइए यहीं से, जिससे आपके पास वहाँ से सुंदर शिवलिंग सिद्ध किया हुआ, 1.25 लाख जाप किया हुआ, 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों के साथ जाप किया हुआ आपको प्राप्त हो जाए। फिर घर में 1 माला जाप करके उसे स्थापित कर लेना और फिर श्रद्धा पूर्वक जाप करो, पीढ़ियों तक के लिए सौंपिए। आपका कल्याण ही कल्याण होगा, निश्चित रूप से कल्याण होगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। और मैं चाहूँगा आप सभी श्रद्धा भाव से भगवान के प्रति भावना लेकर आइए मिलकर उच्चारण करें। एक साथ सभी बोलेंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय कल अवसर मिलेगा आप सभी को कैसे मन टिकाना है, कैसे कृपा पानी है, कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे भक्ति में स्थिरता आती है, आपकी भक्ति में फल फूल कब लगते हैं, जीवन में चमत्कार कैसे जागते हैं। सुबह जब सत्संग चलेगा और साथ में प्रार्थना पूजा के तरीके भी बताए जाएंगे, तो उस समय पूरी श्रद्धा से आप पेन कागज लेकर लिखते भी जाना। नहीं तो ये कहोगे बताया बहुत अच्छा था पर भूल गए बताया क्या था। तो ऐसा नहीं करना, अपने साथ लिख कर लेकर जाना, जिससे आपकी ज़िंदगी में कुछ चमत्कार घटे तो हमें भी मिले कि हमने जो सेवा की थी उसका परिणाम आया है। तो आपका सबका कल्याण होना चाहिए। संपन्न करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति इसको बंद कर देते हो। बोले सदगुरुदेव भगवान की, जोर से जयकारा लगाइए एक बार। बोले सदगुरुदेव महाराज की। और आरती से पूर्व समय है 2 पुस्तकों के विमोचन का, और उसके लिए मैं आदरणीय गोवर्धन शर्मा जी से अनुरोध करता हूं, और आज के यजमान दत्तात्रेय भराणा जी से अनुरोध करता हूं कृपया मंच पर पहुंचकर 2 किताबों का, 1 मिनट, वे किताबों के बारे में बता रहा हूँ, इसका विमोचन करें। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा इन दोनों किताबों का विमोचन होना है। आप सबके लिए एक बहुत ज़रूरी सूचना है जो आप सब ने ध्यान से सुननी है।
कल का जो कार्यक्रम है सुबह का, वो बहुत ही अद्भुत और बड़ा ही लाभ देने वाला होगा। तो सवेरे का जो समय है वो 9 से 10:30 बजे तक का है, क्योंकि उसके बाद यहाँ जो एग्ज़ाम्स वगैरह चलेंगे कॉलेज में, तो उसके लिए साइलेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ये चाहते हैं कि आपको जो मैं देना चाहता हूँ वो 1.5 घंटे में कमाल हो जाएगा। बस आप ठीक 8:45 8:30 तक आके आसन पर बैठ जाना, और मैं भी 8:45 तक यहाँ पहुँच जाऊँगा। 10:30 बजे तक कार्यक्रम को संपन्न करना है, और कल का आनंद सब ने बहुत अच्छे से लेना है, क्योंकि हमने कॉलेज के लिए भी सहयोग करना है, शांति का दान देना, और आप लोग टाइम का पूरा ध्यान रखेंगे। सुबह सुबह 8:30 से 8:45 तक आप आकर यहाँ लाइनों में आकर बैठ जाएंगे, और उसके बाद मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो ऐसा अवसर बने कि जब आप यहाँ से जाएं तो महकते हुए जाएं, कि साकी ऐसी पिला दे कि महकते जाएं। हम वो कमबख्त नहीं जो बहकते जाएं, बस कल कमाल होना चाहिए। तो आप लोग सुबह सुबह यहाँ पहुँचेंगे। और अभी मैं आपके लिए 2 पुस्तकों का विमोचन कर रहा हूँ। ये पुस्तकें हैं, एक पुस्तक है प्रार्थना क्या, क्यों और कैसे करें। तो ये आप सब के लिए अद्भुत है, और जब कभी अपने मंदिर में आप इसे रख कर के यहाँ से लेके जाएं, मंदिर में रखें, तो रोज़ एक नई प्रार्थना करने का मौका आपको मिलेगा। प्रार्थना कैसे, किस तरह से की जानी चाहिए, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, और हर रोज़ की नई प्रार्थना। इसी के साथ में ये भी है, महान पुरुषों के द्वारा की गई प्रार्थनाएं, ये सब इसमें है, और वेदों की, उपनिषदों की प्रार्थनाएं हैं। तो निश्चित ही ये पुस्तक आपके मंदिर के लिए है और आपकी ज़िंदगी के लिए है। बहुत बहुत आशीर्वाद इसके लिए। और दूसरी पुस्तक है गीतांजलि, प्रार्थना में भजन। रोज एक भजन बोल लिया करें, कल्याण होगा। हे प्रभु दीन दयाल, रखियो लाज हमारी, लाज हमारी प्रभु, लाज हमारी। हे प्रभु दीन दयाल, रखियो लाज हमारी। तो ये है गीतांजलि, रोज आप प्रार्थना कर सकें। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। रोज आप ऐसी प्रार्थना है, क्योंकि वो तो सब आपने माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, वो नहीं है इसमें। इसमें वो सब प्रार्थनाएं और भजन गीत हैं, जिसे बोलते समय मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला मेरे साथ तू है। आपको लगेगा कि जैसे आपके हृदय की आवाज़ भगवान तक जा रही है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसेट इस बच्चे ने निकाली, अपना परम भक्त है, आपके भजन है इसमें, एक ऐसा एक ये इस बच्चे की भी प्रथमेश की गुरुवर कृपा नाम से सीडी है, तो इसका भी विमोचन किया गया। तो सुबह का आप लोग ध्यान रखना, ठीक सुबह सुबह 8:30 और मैं 8:45, और कार्यक्रम 10:30 बजे संपन्न हो जाएगा। तो कल का पूरा ध्यान रखिए। अब आरती का कार्यक्रम है, आरती में तन्मय होकर आप लोग भाग लेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। और मैं आरती के लिए श्री महेश जी से अनुरोध करता हूं।
हरिओम। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। और कल शाम के लिए भी सोचना ये है कि 6 बजे मैं निकल पड़ूंगा, क्योंकि मुझे जाना नागपुर। तो आप लोग कल शाम को 4 से 6 का ध्यान रखना, क्यों छुट्टी का दिन है। तो थोड़ा सा जल्दी आप आ जाना, मैं भी जल्दी आ जाऊंगा। और फिर कल बहुत बहुत प्यार से चर्चा करेंगे, और मुझे लगता है काफ़ी कुछ आनंद कल भी आएगा। पता भी नहीं लगेगा कब घड़ी ने आपको कह दिया कि टाइम पूरा हो गया। तो ज़िंदगी ऐसे जीनी है, हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी का सफ़र पूरा हो जाए, पता भी न लगे कब शुरू हुई थी, अब कब पूरी हो गई। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। ओम हरि ओम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे पल पावे, दुख बिनसे मन का। स्वामी दुख बिनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी। स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधु मिला हूँ दया में, किस विधु मिला हूँ गोसाई, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी सेवक हम तेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़े तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। मेरे प्यारे
भोलेनाथ हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो लोग कल मंत्र दीक्षा के लिए मन बना चुके हैं, उन लोगों के लिए सूचना है कि 11:15 बजे यहाँ बैठ जाएंगे। 12 बजे से 1 बजे तक मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम होगा। जिन लोगों ने पहले मंत्र लिया हमसे वो भी बैठ सकते हैं, और जिन्होंने मंत्र लेना है वो भी बैठेंगे। जो लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं हम नियम निभा पाएंगे नहीं निभा पाएंगे, ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है। नियम निभाना हमारा काम है, आना आपका काम है। बस आपको ये समझना है कि एक बार मन इधर भगवान के चरणों में झुके तो शुरुआत हो जाए, तो आगे तो अपने आप कृपा होती जाएगी। तरीका इतना आसान बताएंगे, आप पूरा कर पाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।